जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 19 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 19 जून के दिन एरीज की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 19 जून के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, वन मोर। ओके, बॉटम की एनर्जी आ गई है 5 ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब ये है कि कोई ईगो फाइट हुई है या फिर आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया है क्योंकि ये इल्यूजन में फंसे थे, क्योंकि इनके पास चॉइसेस बहुत सारी थी, या फिर इनको लग रहा था कि इनके पास इतनी चॉइसेस हैं तो ये आपको लिफ्ट क्यों दें। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गई है असलियत। 7 5 12 हैंग्ड मैन, इनका नज़रिया गलत था। ऐसा दिख रहा है कि आपसे फाइट होने के बाद ये आपको फॉर ग्रांटेड लेने के बाद अभी ये लटके हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई तो आ जाए, कोई तो पर्सन मिल जाए, शादी का वेट कर रहे हैं। ओके, या शादी का वेट, ये देखिए शादी का कार्ड आ गया। तो मुझे ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को क्लियरिटी आ गई है, इनको समझ में आ गया है कि इट्स नॉट दैट इजी। मतलब कि अगर इनको लग रहा था कि अभी तो हमारी शादी हो जाएगी, अभी हमारी एज ही क्या है, ये तो कभी भी हो सकता है, मेरे पास तो चॉइसेस ही चॉइसेस हैं। मे बी ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। मतलब कोई ऐसा जिसको अपनी पावर का बड़ा प्राउड था, जिसको लगता था कि मैं इतना, ओ माय गॉड, यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड, नो नो, किंग ऑफ वैंड एंड क्वीन ऑफ वैंड दोनों आए हैं। मुझे दिख रहा है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं। मतलब एक जना काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकता है, एक हैंडसम हो सकता है, मतलब ब्यूटीफुल कपल हो सकते हैं। लेकिन आप दोनों को प्राउड था, ये म्यूचुअल एनर्जी भी हो सकती है कि आप दोनों को प्राउड था कि मुझे कौन सी दिक्कत है, मेरी तो कभी भी हो जाएगी, इनका इनका क्या होगा, मतलब आपका क्या होगा जनाबी वाली। तो वो वाली कंडीशन है। लेकिन यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इस वजह से एक दूसरे को फॉर ग्रांटेड लिया गया, लेकिन फिर लॉन्ग रन में जाकर के पता चला कि भाई साहब शादी करना सबसे ज़्यादा झमेले वाला काम है। इट्स नॉट दैट इजी। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। 1 2 1 2 1 2 सारे साइन इक्वल आए हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं 5 3 3 14 8, बस। तो 55 33 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी देख लीजिएगा। बाकी देखना क्या है, 8 बचा है खाली। ओके, तो यहाँ पे गार्जियन एंजल। अब आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके परेशान हैं क्योंकि अब इनको कोई मिल नहीं रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा वरीड हैं। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप तो बिल्कुल एंजल के जैसे थे, क्योंकि अब इनके सारे ऑप्शन गायब हो गए हैं, अब ये बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। यहाँ पे 7 5 12 से 3 की एनर्जी भी आ रही है, एम्प्रेस की एनर्जी। ये कोई शादी का प्रपोजल हो सकता है जो आपके लिए आया था एंड आपके पार्टनर को लग रहा था कि मतलब इनसे ज़्यादा अच्छे अच्छे मुझे मिल जाएंगे, ऐसी इनकी फीलिंग थी। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब या तो डिवाइन एंजल्स इनको आपकी तरफ फोर्स कर रहे हैं, इनकी ऐसी हालत जानबूझ के की गई है कि मतलब ये आपके पास ही लौट करके आए। यस, 3 ऑफ बैंड। जैसे कि इनको इतना तरसा लिया गया है, इनको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, इनको इतना परेशान कर दिया गया है कि ये कुछ भी करके आपके पास वापसी करें, या फिर इनको नेचुरली 5 3 8, 8 का मतलब शनि, इनके ऊपर शनि चल रहे हो सकते हैं। जब शनि चले हैं तो इनकी लाइफ में दिक्कतें आई हैं, क्योंकि शनि जब चलते हैं तो कर्मा क्लीन होते हैं। जब कर्मा क्लीन होते हैं तो सबके असली चेहरे सामने आते हैं एंड आपके पार्टनर को पता चला है कि आप तो एंजल हैं। ओके, सरेंडर। यहाँ पे इनके पास ये देखिए मल्टीपल चॉइसेस हैं, मल्टीपल अफेयर हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनके आसपास बटरफ्लाई की तरह मंडराते रहते हैं। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि ये सबको सरेंडर कर दिया है कि भाई गो टू हेल, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये सबके सब फर्जी लोग हैं। मतलब इनके आसपास मंडराते हैं लेकिन ये किसी काम के नहीं है। मतलब ये कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ ये शादी कर सकें। मेन चीज़ ये होती है कि आपके पास टाइम पास के लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी हो सकती है, लेकिन आपको चाहिए कमिटेड पर्सन, एक ऐसा पर्सन जो आपका साथ पूरी ज़िंदगी दे सके। तो ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को टाइम पास करना है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं
मे भी ये किसी पर्सन से होप लगाए बैठे थे, कोई इनका म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ इन्होंने काफ़ी इन्जॉय किया है। ये काफ़ी ज़्यादा होपफुल थे कि एक ना एक दिन मतलब हो जाएगा सब कुछ बढ़िया, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने कह दिया है चलते बनो, क्योंकि वहाँ पर ये होपलेस हो रहे हैं। 336 6 का मतलब है ट्विन फ्लेम। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये किसी को अपना ट्विन फ्लेम मानते थे। कोई पर्सन इनको लग रहा था कि ये ट्विन फ्लेम है। मैंने शायद कुछ टाइम पहले की थी आपकी रीडिंग, ये आपके लिए भी हो सकता है कि आप किसी को अपना ट्विन फ्लेम मानते थे, एंड मैंने आपको बताया था कि जिसको आप ट्विन फ्लेम समझ रहे हैं वो नहीं है आपका। तो मे भी यहाँ पर यही सिचुएशन है। ओके, ब्यूटी, यस, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर को आप ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। आप में उनको सारी ब्यूटी नज़र आने लग गई है। आप बहुत ज़्यादा, जब से आप डिटैच हुए हैं, तब से आपके पार्टनर को आप ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आपके अंदर ब्यूटी का मतलब सिर्फ फेशियल ब्यूटी नहीं होता है, मतलब इनके पास आपकी कोई पिक हो सकती है, या आपके पिक को बहुत देर तक देखते रहते हैं, घूरते रहते हैं, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब ऐसे लोग वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छे, मतलब आपका डिटैच होना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इनकी आंखें खुलने के लिए ये इंपॉर्टेंट था। देखिए यहाँ पे टेम्परेंस की भी एनर्जी है, मतलब इनकी आंखें खुल गई हैं, इनकी थर्ड आई ओपन हो गई है, इनको अक्ल आ गई है। 14 3 17 स्टार की एनर्जी है। आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं, आपको लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। 14 3 17 3 20 20 का मतलब हो गया जजमेंट। डिवाइन ने इनकी करी है पिटाई। डिवाइन ने इनको बता दिया है कि बेटा सही से रहो, ज़्यादा उड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने ईगो फाइट की है कोई आपके साथ, आपको नीचा दिखाया है, आपको इंसल्ट किया है, आपसे कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे कि आपने कह दिया है गेट आउट। ओके, कुछ ऐसी एनर्जी हो सकती है। सेलिब्रेशन, 8 ऑफ सॉर्ड। ओके, सेलिब्रेशन को क्लियरिफाई किया। एट 3 11 जस्टिस की एनर्जी। एक मिनट में थोड़ा देख लूँ। ऐसा दिख रहा है कि आपका शादी में शायद पहले भी विश्वास नहीं था, पहले भी आप किसी टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हो सकते हैं, लेकिन जब से इस पर्सन के साथ आपकी फ़ाइट हो गई है तब से आप और ज़्यादा, मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई है, मतलब कि कहीं ना कहीं इस फाइट ने आपको और ज़्यादा आपका दिल हटा दिया है, या फिर इन्होंने आपको जो भी फॉर ग्रांटेड लिया है, इस वजह से आपका शादी से बिल्कुल ही विश्वास हट गया है। आपके अंदर एक होप जगी भी होगी तो वो भी बुझ गई है। 8 3 11 11 का मतलब जस्टिस, मतलब इनजस्टिस किया इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं। यस, जैसे कोई इंसान है नहीं जो कह रहा है मैं खून के आंसू रो लूँगा लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा, मैं किसी के साथ कनेक्शन में नहीं आऊँगा, क्योंकि प्यार से विश्वास हट गया है। 336 सेलिब्रेशन। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि जिस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था पहले, उसने किसी थर्ड पार्टी से शादी कर ली है, किसी अदर पर्सन से शादी कर ली, एंड वो पर्सन टॉक्सिक है। उसके साथ रह करके इनको आइडिया हुआ कि आप टेम्परेंस हैं, आप बहुत ज़्यादा प्योर सोल हैं, आप एंजेलिक हैं, एंड वो आपका ट्विन फ्लेम मुझे दिखाई पड़ रहा है। यस, ट्विन फ्लेम की एनर्जी आ रही है। मे भी इन्होंने किसी और को अपना ट्विन फ्लेम समझ लिया था, लेकिन जब उस टॉक्सिक कनेक्शन में रहे हैं तब जाकर के इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। एंड इधर मुझे आपके लिए ऐसी एनर्जी दिख रही है कि मुझे यहाँ पे लव ट्रायंगल इनफैक्ट दिख रहा है। लव ट्रायंगल का मतलब ये कि जैसे किसी पर्सन ने आपको डिच किया, उसकी हालत ये है, एंड ये दिख रहा है कि आपको किसी ने आपके साथ ईगो फाइट की हो सकती है, तो अब आपकी हालत ऐसी हो चुकी है, मतलब आप डरने लगे हैं शादी करने से, किसी के साथ कनेक्शन में आने से। हाई प्रीस्टस की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि हाई प्रीस्टस का मतलब क्लोज्ड ऑफ हो जाना, जैसे आपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया है, सिकुड़ जाना जैसे नहीं होता है कि मतलब किसी के साथ मतलब ना रखना, किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच ना होना, किसी को अपने दिल के करीब ना आने देना, कि कहीं ऐसा ना हो कि प्यार हो जाए, प्यार हो गया तो शादी हो जाए, फिर फंस जाएं उसी चक्कर में। तो जैसे लग रहा है जैसे इतना डर चुका है कोई कि मैं खून के आंसू रो लूँगा लेकिन मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। ट्रांजिशन, ये सब कुछ जिसने भी आपके साथ किया है उसकी ज़िंदगी में
बहुत ज़्यादा ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, मतलब उनको मैच्योर किया जा रहा है, इनकी पिटाई चल रही है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ फियर हो सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी, कुछ इमेच्योरिटी हो सकती है, जिस वजह से इन्होंने आपके साथ ऐसा किया था। ओके, कंपैशन, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर जो हैं आपके पास आना तो चाहते हैं, लेकिन ये डर रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अपनी इमेज ख़राब कर ली है आपकी नज़र में। तो ये आपको अपना हर्ट देना तो चाहते हैं, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप भी उसके टुकड़े टुकड़े करके इनको वापस कर दो। मतलब कि इन्होंने जो कुछ भी किया है उसके बाद माफ़ी के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। एंड इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है कि आपने कह दिया है कि हम, मतलब समझ रहे हैं ना कि कोई इंसान कह रहा है कि मैं खून के आंसू रो लूँगा लेकिन शादी नहीं करूँगा। तो इस एनर्जी में अगर किसी ने डाल दिया है तो आपको कितना अटैचमेंट हो सकता है उससे। 8, 3, 11 एंड 14 मतलब 25 मतलब 7। आपके अंदर बहुत ज़्यादा इल्यूज़न, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ चुकी है। जैसे कि आपको जब भी कोई पर्सन आपके करीब आता है, आपके साथ अटैच होता है, तो आप डर जाते हैं। मतलब एक होता है इंसान को प्यार फील होता है, उसके अंदर रोमांटिसिज्म जगता है, लेकिन आपके अंदर फियर जगता है, आपके अंदर खौफ जग जाता है। आपको लगता है ओके, एक कंडीशन मुझे और दिख रही है, मैं वो भी बता दूं, क्या पता किसी से रेजोनेट हो जाए। ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपकी शादी किसी और से हो गई, आप दोनों कंफ्यूज थे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 33 एंड 58 एंड 555 की एनर्जी आई है। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे आपकी शादी किसी और से हो गई, वो पर्सन टॉक्सिक, आपके पार्टनर की शादी किसी और से हो गई, वो पर्सन टॉक्सिक। ओके, एंड आप दोनों एक दूसरे के करीब आने से डर रहे हैं। आप दोनों इस पेन में मैच्योर हुए हैं। मैच्योर होने के बाद आप दोनों इतना डर गए कि आपको लगने लगा कि ऐसा ना हो कि नेक्स्ट जो भी आए वो उसी डेविल की तरह हो। तो आप दोनों ने अपने अपने आप को लिमिटेड कर लिया कि हम ना करेंगे प्यार। कौन सा सॉन्ग था, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। बस वही वाली कंडीशन है कि प्यार से ही डर लग गया किसी को। ओके, तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है। मैं देख लेती हूँ फ्यूचर क्या है इस रिलेशन का। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। फाइटिंग, भाई फाइट करेंगे आपके पार्टनर, एंड अगर आप दोनों हैं तो आप दोनों फाइट करेंगे इस सिचुएशन से। ओके, यस, जय माता दी।